सबसे पहले एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करेंगे, फिर कार्यक्रम को आगे प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए कहानी बनाए हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें कितना पेड़ दिखाई दे रहा है? किसी को एक दिखाई दे रहा है, किसी को दो दिखाई दे रहा है। सही से काउंट कीजिए। एक तो ये बड़ा वाला है और एक बगल में भी है नन्हा मुन्हा, है ना। दो पेड़ है, दोनों पेड़ एक ही जगह पे जन्मा, एक ही जगह पे दोनों पेड़ था। उसके बाद क्या हुआ, एक कुशल कारीगर आए। कौन आए? कुशल कारीगर। पेड़ पौधा को देखभाल करने का, आगे बढ़ाने का निराई गुराई सिंचाई करने का काम जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? माली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माली। तो माली आए और क्या किए, इसमें छोटा पौधा कौन है? छोटा वाला बगल में। इसको आराम से क्या किए, खुरपी से अपना खोद करके निकाल लिए और लेकर के चले गए। चले गए कहाँ पे? तो अपने घर पे। अब आगे क्रम में देखते हैं, ये जो पौधा है इसको लेकर क्या किया, अपना घर पे चला गया। अब आगे देखिए, वो जो व्यक्ति है पौधा क्या किया, अपने घर पे लगाया। पहला पौधा कहाँ है? वहीं पे है जहाँ पे दोनों था। वो पौधा बेचारा अपना वहीं पर रहा, मस्ती में जी रहा है। इसको जो कुशल माली था, कारीगर था, इसको उठा करके ले आया। चलो पौधा हम तुमको बेस्ट बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। अब इसको क्या किया, आगे क्रम में इसको रोपा, रोपने के बाद बढ़ाया और बढ़ाने के बाद इस प्रकार से थल्ला मार करके एक पैकेट में तैयार कर दिया। पौधा लाया, रोपा, बड़ा थोड़ा किया, उसका थल्ला मार करके पौधा को पैकेट में तैयार कर लिया। अब इसके बाद ये जो घटनाक्रम इसको हो रहा है, इसको दुख दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? लेकिन पहला वाला बेचारा अपना जगह पे पड़ा हुआ है, आराम से बारिश का पानी पीता है, खूब बढ़ता है कि कोई दिक्कत उसको नहीं है। अब इसको क्या किया, माली आराम से आगे क्रम में पेड़ पे ले गया। बेचारा को जो लकड़ी उसका होता है, डाल में पौधा होता है, उसको सज करके और एक अच्छे से आम के डाले में उसको बांध दिया। क्या किया, आराम से बांध दिया। अब बेचारा लटक गया। दुख हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? बहुत दुख हो रहा होगा। अब अगले क्रम में, ये जो क्रम है इससे पौधा कैसा बनेगा बताइए? ऐसा पौधा बनेगा कि जड़ तो दूसरे का होगा, जड़ माँ बाप जैसे होगा और फुनगी जो उसका होगा, मतलब उसका ब्रांच जो डालिया जो होगा, जिनके सर्क में जुड़े हुए हैं उनके जैसा बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, अच्छा अच्छा फल देना प्रारंभ करेगा। अब माली क्या किया, उस कलम को पेड़ से उतारा, उतारने के बाद खेत में जाकर क्या किया, यहाँ पे अपना लगा दिया। अब अगले क्रम में इसको क्या करेगा, अगले क्रम में बेचारा इसको खाद दिया है, फिर उसके बाद पानी पटाया है। वो पौधा कहाँ पे अभी है? अपने जगह पे। ये पौधा कहाँ चलाया, कितना संघर्ष झेला है, देख रहे हैं। अब अगले क्रम में ये व्यक्ति जो है इसको देखता है, रखवाली करता है, बकरी को नहीं आने देता है, तमाम प्रकार के ये उसके बगीचे के माली हैं। इंतजार कर रहा है कि फल देगा पौधा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। उसके बाद फिर अगले क्रम में देखिए, यहाँ पे अब फल पौधा देना प्रारंभ कर दिया। पहला वाला पौधा अभी वैसे ही है। अब देखिएगा, जो आठी जो पौधा होता है वो जल्दी फल देता ही नहीं है, लेकिन कलम का जो पौधा होता है वो छोटा सा ही होता है, फल देना प्रारंभ कर देता है। इसका जो माली लगाया खूब खुश है,
बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर लाल लाल फल दे रहा है। उसका मालिक देख रहा है कि इसका तो पौधा फल दे रहा है लेकिन हमारा तो कुछ नहीं दे रहा है, सही है, बहुत दिन से ज़मीन छिके हुआ है। कुछ दिन इंतजार करता है कि अच्छा रुकिए, हो सकता है कुछ दिनों के बाद फल देगा। फिर अगला क्रम में बेचारा वेट करता है। इसका अगला क्रम देखते हैं। ऐसा पौधा कौन बन गया हुआ है जो बगैर फल देने वाला है। बगैर फल देने वाला पौधा इतना बड़ा हो चुका हुआ है। फल देने वाला पौधा क्या था, छोटा ही है, क्योंकि इसका जर्नी जो है लाइफ का बहुत लंबा प्रोसेस है। कितना संघर्ष झेला, कितना मुसीबत आया, कितना दर्द सहा, कितना सामना करना पड़ा। इसका हाइट छोटा है लेकिन फल दे रहा है, फल देना प्रारंभ कर दिया। दूसरा वाला क्या कर रहा है, फल दे रहा है, अभी वैसे कि वैसे ही है। अब कुछ दिन बाद फिर से माली बेचारा वेट करता है। अगले पौधा को देखते हैं। ये पौधा बहुत बड़ा हुआ, बहुत इस बार फल दिया। क्या हुआ, बहुत बड़ा पौधा हुआ और बहुत फल दिया। अब अगले क्रम को देखते हैं। ये पौधा भी बहुत बड़ा हुआ, फल लगा हुआ दिखाई दे रहा है, एक भी, ध्यान से देखिए, दे रहा है। अगर इसके जगह पे आप रहते या फिर इसके मालिक आप रहते तो आप इस पौधा को क्या करते? हाँ, बिल्कुल सही बात। अगले क्रम में आया, माली गुस्सा आया, बेच दिया, जाओ चुली भाड़ में। और क्या किया, काट दिया। गाड़ी पे लोड हुआ। गाड़ी पे लोड होने के बाद अगले क्रम का देखते हैं। क्या हुआ, जिसको कहते हैं चिरान मशीन, वहां चला गया। पौधा को दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? गलती किसका है, मालिक का। गलती किसका है बताइए? ये हम सभी लोगों की लाइफ से रिलेटेड घटना है। यहाँ पे आते हैं और हकीकत में युवा प्रकोष्ठ आज माली का काम करता है। हर व्यक्ति को ढूंढता है, बुलाता है, आओ बाबू समय से बैठिए, आपकी लाइफ में बेहतर बनेगा, आप बहुत आगे बढ़िएगा। सच में हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम गारंटी ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 साल युवा प्रकोष्ठ में जुड़ा रहा है और इसके घटनाक्रम जितना भी बताया जाता है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, तो आने वाले 10 साल के बाद उसका लाइफ इतना होगा कि जहाँ कहीं भी जाएगा सैकड़ों व्यक्ति उनसे मिलने के लिए लाइन में परेशान होंगे कि सर हमें कुछ समय दे दीजिए, मैडम हमें कुछ समय दीजिए, आपसे कुछ बात करना है, कुछ मिलना है, कम से कम आप अपना ऑटोग्राफ तो दे दीजिए। ऐसा क्रम आने वाला है। ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है जो युवा प्रकोष्ठ में आप लोग को बताया जा रहा है। और यहीं पे एक कुशल कारीगर जो होता है, कुशल मालिक जो होता है, क्या करता है, वर्क करता है। अब समझ में आया कुशल मालिक का क्या वर्क होता है? हम लोग जहाँ कहीं भी होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, आराम से पकड़ते हैं और आपको धीरे 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 निखारना प्रारंभ करते हैं। निखारने के लिए अगर आप तैयार हो तब इसमें से कितने व्यक्ति हैं जो निखारने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाने का बारी आता है, सब लोग उठा देते हैं। बताइए। लेकिन जब छेनी हथौड़ी का बात चले, कितने लोगों को लग रहा है कि छेनी हथौड़ी चलेगा, डंडा चलेगा तो हम रोएंगे नहीं? कितने लोगों को लगता है? कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। तो हम आपको बता रहे हैं, दुनिया का कोई ऐसा सफलता बताइए जिसको हम अचीव कर लें और बगैर मेहनत के हो, आराम से कंबल में सोए हुए रहें, मैगी पकौड़ा चाट खाते रहें और सीधा सीधा हमको सक्सेस मिल जाए, 50,000 रुपये पर मंथ बेड पे पहुंच जाए। कोई ऐसा काम है? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, अपने ऊपर सहना पड़ेगा। अगर नहीं सहेंगे तो क्या होगा? अगर नहीं सहेंगे, एक का साथ मिठाई उठाई खाना है, डांस देखने जाना है,
गर्व से कहिए, क्या चीज? हम नहीं सुधरेंगे। नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम सुधरने वाले हैं। यही बात है ना। हम अभी क्या बात कर रहे थे? आपके लाइफ से रिलेटेड इन चीजों को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष कितना सहना पड़ा है? बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, इतना संघर्ष कि जिसके बारे में वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई जी। अब एक और घटनाक्रम सुनाते हैं जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतर है। आएंगे, कुछ काम है, पर्सनली कुछ काम है, कोई बात नहीं, आएंगे। पिछले दिनों एक मॉल में गए हुए थे, उसमें 3 लड़की वर्क कर रही थी। कितने लड़की? 3 लड़की। तीनों आपस में कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी हंस रही थी। हम सोचे भाई पता तो करना चाहिए कि बात क्या है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी हंसती है, कारण क्या है। तो सामान हम भी खरीद रहे थे, धीरे धीरे हम पूछे अच्छा ये लोग जो कर रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लोग दुकान चलाने के लिए बैठे हुए हैं कि हंसने रोने मजाक करने के लिए बैठे हुए हैं? तो वो बताएं कि इनके जो मालिक हैं, क्या चीज इनके, वो डांटे हैं, क्लास लगाए हैं। क्लास काहे लगाए हैं? समय से थोड़ा लेट से आए हैं, 5-10 मिनट लेट से आए हैं, और कस्टमर जो आते हैं उनके साथ अच्छा से बिहेव नहीं कर रहे हैं, इसी कारण उनको डांट पड़ा है। फिर हम पता किए भाई ड्यूटी कितना रहता है, 9 से 10 घंटा ड्यूटी कितना रहता है, 9 से 10 घंटा। उसके बाद हम बात किए सैलरी कितना है, 5 से 6। अब 9 से 10 घंटा, मान लीजिए 10 घंटा उसको ड्यूटी है, 5000 पर मंथ उसको सैलरी दिया जा रहा है। तो कसक बताएगी 1 घंटा में उसको कितना रुपया मिलता होगा। एक घंटा के लिए 500 रुपया हुआ। ये 1 घंटे के लिए नहीं हुआ, 30 घंटे का 500 हुआ। 10 घंटा पर डे वर्क कर रही है और तब जाकर के 30 दिन में उसको 5,000 रुपया मिल रहा है। तो जोड़े थे 1 घंटा का कितना, 500 रुपया। 1 महीना में 1-1 घंटा 1 महीना तक लगाएगी तो 500 मिलेगा, मतलब 30 घंटा का उसको कितना मिल रहा है, 500। पढ़ाई लिखाई के बारे में पता की है, कितना पढ़ी लिखी है, तो मालूम चला कि इंटर पढ़ी है साइंस से। कितना पढ़ी लिखी है, इंटर पढ़ी है साइंस से। अब बताइए एक जो लेबर आते हैं, झाड़ू खुरपी कुदाल लेकर के काम करते हैं, एक दिन का कितना चार्ज लेते हैं, मिनिमम 500 रुपया। पढ़ाई लिखाई कितना रहता है, कुछ नहीं। उनको कहिएगा सिंपल ऐड करने के लिए, वो भी नहीं आ रहा है। अच्छा कौन हुआ, पढ़ा लिखा कि बेवकूफ आदमी? बेवकूफ आदमी। घटना किन के लिए सुना रहे हैं, बाहर वाले लोगों के लिए नहीं, हम ही लोगों के लिए। अगर हम जो टैलेंट को विकसित करने के लिए बैठे हुए हैं वो विकसित नहीं कर पाए तो आने वाले समय में, एक कहावत सुनिएगा गांव का होता है, धोबी के गधा न घाट के। वही हम सभी लोग का लाइफ होने वाला है, वही हम। इसलिए जो भी वर्क करते हैं किस क्वालिटी का करना है, क्या है, हाँ बोलो। हाँ पिछले क्लास में बताए थे 1 नंबर करेंगे, पढ़ाई करेंगे तो 1 नंबर, जो काम करेंगे सबसे बेस्ट क्वालिटी करेंगे, सबसे अच्छा करेंगे, ताकि आगे चल करके हमको पछतावा नहीं हो कि भाई हम अच्छा काम
नहीं कर पाए हैं। ठीक, ये जो अभी बताए हैं घटनाक्रम, ये किन के बारे में बताए हैं? धरती पे रहने वाले माली का क्रम था। और एक माली है, और एक माली है जो धरती पे रहते नहीं है, धरती के ऊपर रहते हैं, शरीर से दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन वर्तमान में अवेलेबल हैं। और उनसे जब हम लोग जुड़ते हैं तो ये तो एक पेड़ में कई एक प्रकार के फल लगाए हैं और पका पका फल बनवाए हैं, है ना। वो जो बनाते हैं, एक पेड़ में हजारों प्रकार का फल लगता है और इनका कीमत लाख में ही होगा। उनके द्वारा जो बनाया जाता है पौधा, जो पेड़ तैयार किया जाता है, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों भी कम पड़ता है। ऐसे माली हम लोग के बीच में एक विद्यमान है। कौन माली है? कोई आदमी बता सकते हैं? नहीं, जो बैठे हुए हैं उधर, जिनको हम लोग कहते हैं गुरुदेव। क्या कहते हैं? गुरुदेव कहते हैं। एक घटनाक्रम सुनाते हैं। शांति कुंज में एक व्यक्ति था, गुरु जी के पीछे पड़ गया और कहने लगा कि गुरु जी आप कैसे कैसे एक जगह से बहुत सारा काम कैसे करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, कुछ हमको बताइए। तो गुरु जी बोले कि बेटा ये महाकाल का काम है, वही करता है, हमको भी पता नहीं चलता कि कैसे काम होता है। ठीक, अगले दिन का बारी आया, शांति कुंज का क्रम था। शांति कुंज पे मंच पे स्पीच दे रहे हैं। उसी समय में पता किया गया कि उसी दिन में ऋषिकेश में भी गुरु जी का कार्यक्रम था। तो मालूम चला कि ऋषिकेश में गुरु जी भोजन पे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर पता किया गया तो मथुरा में भी उसी क्रम में थे। मथुरा में उसी समय में मंच पे विराजमान होने के लिए मंच पर चढ़ ही रहे हैं। ये टेलीफोन पीसीओ के माध्यम से पता किया गया मात्र 2 मिनट के अंतराल में। कितने मिनट के अंतराल में? मतलब 5 से 6 मिनट में एक व्यक्ति 3 जगह कैसे काम करते होंगे, बता सकते हैं कोई आदमी? आपका साइंस कोई प्रूफ कर सकता है कि एक व्यक्ति एक समय में 3 जगह अवेलेबल है? दिमाग से, तो शरीर से कैसे? अब हम कहते हैं कि सृष्टि तुम यहाँ भी रहो, घर पर भी चली जाओ और नीचे गायत्री मंदिर में पूजा करना, वहाँ भी बैठ जाओ, जाकर के साधना करो, कर लेगी? कैसे करके दिखाओ। हम लोग जोरदार ताली बजाते हैं, स्वागत करते हैं, आगे बुलाते हैं, कर लेगी? जिन व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका शरीर सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म में क्या होता है कि ये मांस जो होता है, मांस वाला शरीर नहीं दिखाई देता है। आपके शरीर में जो आत्मा होता है वो होता है, और उससे भी बड़ा एक शरीर होता है कारण शरीर। कौन शरीर? कारण शरीर। कारण शरीर में क्या होता है कि आप एक समय में जितना चाहे उतना बना सकते हैं। जब हनुमान जी लंका से विजय प्राप्त होकर के आए, अयोध्या में पहुंचे, प्रभु राम जी बहुत खुश हुए। मांगो हनुमान तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो हनुमान जी क्या वरदान मांगे? बताइए कोई आदमी? मांगे प्रभु हमें कारण शरीर दे दीजिए। कौन शरीर दे दीजिए? कारण शरीर दे दीजिए। प्रभु राम बोले नहीं हनुमान, ये संभव नहीं है। क्या बोले? नहीं हनुमान, ये संभव नहीं है। कारण शरीर का काम क्या होता है? एक बार में जितना चाहे उतना हम बना सकते हैं। और जो गायत्री परिवार के संस्थापक, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ, युग ऋषि, युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्माचार्य जी जो हैं, इनका शरीर कैसा है? सूक्ष्म से भी आगे कारण शरीर। कैसा शरीर? कारण शरीर। और गुरुदेव अपने स्पीच में बताए हुए हैं कि हम 1 मिनट में 20,000 मील दूरी तय कर सकते हैं। 1 मिनट में 20,000 मील दूरी हम तय कर सकते हैं। कैलकुलेशन के माध्यम से हम सोल्व किए तो मालूम चला कि यहाँ से दिल्ली का जितना दूरी है, गुरु जी को यहाँ से दिल्ली जाने में कितना मिनट लगेगा? नहीं, 30 सेकेंड।
30 सेकंड में गुरुजी यहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। इतना स्पीड से इनका शरीर चलता है। अब समझ जाइए, हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका एक अजूबा घटना बता रहे हैं। कार्यक्रम अच्छा हुआ, सब लोग को मालूम है। कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा से प्रार्थना वगैरह किए। कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जनरेटर में तेल रख दिया गया। हम सोचे कि जब जनरेटर कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे तो हैंडल मारेंगे, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। लाइट भी टिक कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तेल कम रखे थे, 5 लीटर तेल रखे थे कि 4 लीटर ही था, 4 लीटर तेल था। कार्यक्रम में क्या हुआ, जनरेटर में हैंडल मारना भूल गए। शुरू से अंत तक कार्यक्रम खत्म हो गया, लाइन कहीं कटा? बताइए, लाइन कहीं कटा? कौन मैनेज किया था? बताइए, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। एक बहन का घटना बता रहे हैं, वो भारत की थी, बहुत अच्छे काम की थी, वृक्षारोपण का भारत में बहुत अच्छे काम की थी। उसको स्पीच देने के लिए विदेश में बुलाया गया, जहाँ पे कि सभी लोग ऑडिटोरियम में बैठे थे, सभी के सभी लोग इंग्लिश में ही समझने वाले थे, हिंदी किसी को कुछ नहीं आ रहा था। मंच पे पहुंची, स्टार्ट की स्पीच, 2-3 शब्द हिंदी बोली और इंग्लिश में बोलना स्टार्ट की, और इतना अच्छा बोली कि सब लोग खूब ताली पड़ा, खूब ताली पड़ा। उसकी जो सहेली साथ में गई थी वो इंग्लिश के बहुत अच्छी खासी जानकार, मतलब सहेली थी उनकी, जो वर्ड मीनिंग से नहीं आ रहा था अपना डायरी में नोट करती चली गई। जब उतर करके नीचे दीदी आई, चेयर पे आसन पे अपना बैठी विराजमान हुई, तब उनकी सहेली पूछी, अच्छा बहन इसका मतलब क्या होता है, तुमको बताओ तो हमको। इसका मतलब हमको तो नहीं मालूम है, तो कभी नाम नहीं सुना मैं, तो मन से स्पीच कैसे तुम वर्ड दिए है? हम कहाँ दिए हैं, हमको तो इंग्लिश का कोई नाम नहीं पता है, तो तुम दी कैसे है? जितने लोगों से मालूम कराया गया सब लोग कह रहे हैं कि फुल्ली इंग्लिश में स्पीच दी है, और इसको मालूम नहीं कि हम इंग्लिश में स्पीच दिए हैं। ये बताइए कौन किया? ये बताइए कौन किया? कौन किया? एक और घटना बता रहे हैं। एक जगह पे स्पीच चल रहा था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। गुरुजी पहुंचे, मंच पे बैठे, स्पीच देना प्रारंभ किए। जो व्यक्ति ये पूरा घटनाक्रम के मेन थे, वो व्यक्ति क्या हुए, चल बसे। अब जो शांतिपुर से एक भाई जी आए हुए थे उनके साथ में, वो जाकर के मंच पे बोले, गुरुजी फलाना व्यक्ति तो है नहीं, तो क्या हुआ, तो मर गए। कार्यक्रम कैसे हुआ समझ नहीं आ रहा है। तो गुरुजी बोले कि अच्छा तुम बैठो संभालो, हम आते हैं 5 मिनट में। गए, छिटकिली बंद किए गेट का, उनके पत्नी को बोले चाय बना करके लाइए 5 मिनट में। गुरुजी गए रूम में, थोड़ा उनके शरीर पे हाथ फेरे, और 2-3 मिनट के बाद उठा करके बैठाए पिटी ठोके, और नाम लेकर के बुलाया कि चलो आगे हम लोग चाय पीते हैं। और चाय पीते हुए दोनों आदमी मंच पे बैठे, पूरा का पूरा कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। ये कौन किया, कैसे हुआ? सृष्टि बताएगी कैसे हुआ। कौन साइंस, कौन थ्योरी, गुरु जानेंगे। तो ये सब हम क्यों घटना बताए हैं? घटना इसलिए बताए हैं कि आप लोग को बिलीव हो सके कि हम जिनसे जुड़े हुए हैं वो साधारण माली नहीं है। एक संत कबीर का बहुत ही बढ़िया श्लोक है, गुरु कुम्हार सिसकापुरा, गुरु कुम्हार नहीं वो नहीं, वो दूसरा है। गुरु कुम्हार सिसकुंभ है, गड्डी गड्डी काटे खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मतलब क्या हुआ, गुरु जी जब किसी व्यक्ति को निर्माण करते हैं, पहले तो पहली का मतलब समझाते हैं। गुरु कुम्हार मतलब गुरु कैसे होते हैं, तो कुम्हार के रूप में होते हैं, और शिष्य उनके लिए कैसे होते हैं, तो कुंभ घड़ा के रूप में होते हैं। कुम्हार को कभी घड़ा बनाते हुए देखिए, मिट्टी का होता है, उसको चाक पे तैयार कर लेता है, उसके बाद हथौड़ी रहता है, क्या चीज का, काट का रहता है, अंदर में हाथ लगाएगा, ऐसे ऐसे मारेगा, अच्छा ये गोला हो गया, फिर नचाएगा, फिर मारा, फिर घुमाया, फिर नचाया, जहाँ पे टेढ़ा उसको मारा, फिर बाद में उसमें पॉलिश लगाया।
तो ये घटनाक्रम बताया जा रहा है कि गुरु कुम्हार शिष्यकुंभ है, मतलब गुरु तो कुम्हार जैसे हैं और शिष्य किस रूप में है, घड़े के रूप में है। उसके बाद है अंदर गुरु कुम्हार शिष्यकुंभ है, गाड़ी गाड़ी काटे खोट, मतलब हल्का 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 मार मार करके आपने जो बुराई है, दोष है, दुर्गुण है, उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे निकालते हैं, समाप्त करते हैं। गुरु कुमार शिष्यकुंभ है, क्या चीज बोले हैं, गुरु कुमार शिष्यकुंभ है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आए क्या बोले हैं, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहर चोट। अंदर में तो हाथ लगाए हुए रहते हैं लेकिन बाहर से, तो गुरु जी का क्रम बिल्कुल यही है। जब वो किसी व्यक्ति को बनाना चाहते हैं अच्छा, तो पहले कॉलर पकड़ेंगे, आओ बच्चों, आप कहिएगा ना हम नहीं जाने वाले हैं, हमको नौकरी अच्छा ठीक है, तैयारी कर लो, 1-2 सप्ताह छोड़ेंगे, पीछे से कॉलर पकड़ेंगे, आओ बच्चों, आप रोइएगा तो खींच के चल बेटा चल, बुलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे 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 आपको अंदर से हिम्मत भी देंगे कि हम हैं तुम्हारे साथ, क्यों घबराता है, क्यों डरता है, तुम्हारा भविष्य हम बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत बेहतर बनाएंगे, बहुत सुंदर बनाएंगे। और ऊपर से क्या करेंगे, डंडा भी प्रचुर मात्रा में चलाएंगे। कहिएगा 2 व्यक्ति होते हैं क्या, नहीं, एक ही व्यक्ति होते हैं। एक घटनाक्रम सुनाते हैं, बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति थे जिनको बैंक में जॉब था, शादी विवाह हो गया हुआ था, 10 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल के 4 बच्चे उनके थे, चारों लड़की थी। और शांतिकुंज में पहुंचे, बैंक में जॉब था। शांतिकुंज में आकर के 9 दिवसीय साधना का क्रम चल रहा था। गुरुजी उनको देखें, गुरुजी बोले कि फलाने व्यक्ति को भेजो, यहाँ पे बातचीत करना है। गुरुजी बोले कि तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ता। तो गुरुजी हम नौकरी कैसे छोड़ेंगे, पत्नी रोती है, माँ मना करते हैं, पिताजी डांटते हैं। गुरुजी 50 गाली दिए और डांट करके भेजे कि किसी की माँ फूल माला पहना करके भेजती है कि जाओ बेटा तुम नौकरी छोड़ दे, चल भाग यहाँ से, भगाए। फिर दोपहर में बुलाए, तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ता। सोफे पे बैठे थे, सोफे से खड़े हो गए, सोफे पे बैठे थे, सोफे से खड़े हो। पहला घटनाक्रम सुनाते हैं, ये तो दूसरा घटनाक्रम आ गया। उसके बाद ये व्यक्ति कहाँ गए, रोते हुए नीचे गए। माता जी लड्डू बांट रही थी, लो लड्डू, लो लड्डू, लड्डू खा। लड्डू लिए, रो क्यों रहा है। तो गुरु जी हमको ऐसे ऐसे कहे हैं, क्या कहे हैं, तो तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ता। तो माता जी कहें बिल्कुल मत छोड़ना, अपने तो साधु संत बाबा बन गए, तुमको भी बनाना चाहते हैं, मत छोड़ना कभी नौकरी। चले बैठे रूम में, साधना वाला किए, दोपहर में फिर व्यक्ति को भेजे, जाइए फलाने व्यक्ति को भेज दीजिएगा। सोफे पे बैठे थे, सोफे से खड़े हो गए, तुम नौकरी क्यों नहीं छोड़ता। गुरुजी माता जी मना करती है, तो माता जी बोले कि हम भरे, माता जी बोले कि हम भरे। फिर 50 गाली, फिर यहाँ से गए रोते हुए, क्यों रो रहा है। तो गुरुजी ऐसे ऐसे बोले हैं। माता जी बोले कि ऐसी गलती कभी ना करियो, ऐसी गलती कभी ना करियो, बेटे कितने बड़े बड़े हैं, नहीं, दूसरे क्रम में ऐसी गलती कभी नहीं करना। फिर सांत्वना दिए, फिर गए, फिर शाम में 7 बजे बुलाएं। व्यक्ति बोले कि गुरुजी तुमको आपको बुला रहे हैं, क्या हाल रहा होगा। 2 बार डांट सूझ चुके हुए हैं, तीसरा वाले के लिए गुरुजी खूब गाली दिए और गाली देकर के बोले साले तू भाग जा शांतिकुंज से, आज के बाद गुरु को तू मुंह मत दिखाना, मुंह काला करके यहाँ से भाग जा। तब उनके आत्मा से आवाज आया कि इससे अच्छा तो है कि भाई हम मर जाएंगे, अब जिनसे जुड़े हैं, सारा चीज़ सिखाए हैं, वही कह रहे हैं कि हमारे सामने कभी मत आना। अब जा करके माता जी को बोले कि माता जी आप हमें पागल काहे घोषित क्यों ना कर दें, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हम नौकरी नहीं करेंगे। तो माता जी कह रही बेटा काहे, क्या हुआ। तो हम माता जी नौकरी नहीं करेंगे, सोच लिया है। तो हाँ सोच लिए हैं,
अच्छा ये बता बेटा कितना बड़े बड़े हैं, बताएं कि 10 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल के। तो मन पक्का कर लिया है, तो हाँ माता जी पक्का कर रहे हैं तो छोड़ दे, नौकरी छोड़ें, शांति कुंज में आए। और आज के डेट में उनके ऊपर जितना प्लेन का पर मंथ का खर्च है, जितना उनका इनकम था उससे कई गुना ज़्यादा खर्च है। अब बताइए कि वो जो व्यक्ति जुड़े उनके लाइफ में अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। ऐसे एक नहीं हजारों घटनाक्रम हैं। और इतना ही नहीं, ये भी हम बता सकते हैं कि जो व्यक्ति गुरु जी के कार्य को श्रद्धापूर्वक किए हैं, आज के डेट में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बनते चले गए हैं। एक और घटनाक्रम सुनाएंगे, घटनाक्रम के बाद हम लोग का समय कितना हो गया भाई जी? इसका समय गड़बड़ रहता है, मोबाइल से देखिए ना, 4:30। अच्छा बस एक घटना सुना करके खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ अगला क्विज का क्रम स्टार्ट करेंगे। एक और घटना सुनाते हैं। एक व्यक्ति थे, वो शांति कुंज में शाम के समय में आए। शांति कुंज में किस समय आए? शाम के समय में आए। गुरु जी से कुछ काम था, बातचीत करना था, इसलिए आए। तो गुरु जी बोले कि तुम्हारा काम है, चलो आते हैं, उसके बाद तुम्हारा बातचीत हम कर लेंगे, आराम से बैठ करके तुमसे हम बातचीत करेंगे। आगे चले, रास्ता में गए तो व्यक्ति बोल रहा है कि गुरु जी हमको छोड़ दीजिए। कहा क्या हुआ? नहीं तो हमारे घर पे जितने भी बच्चे हैं, पत्नी है, कल सुबह में सब लोग भूखे रह जाएंगे। क्यों? तो खाना का जो व्यवस्था है वो शाम का ही चावल है, सुबह में क्या बनेगा उसका कोई व्यवस्था नहीं है। अभी जाएंगे, कुछ हम काम करेंगे तो जो रुपया आएगा उससे चावल दाल खरीदेंगे, फिर सुबह का क्रम हमारा बन पाएगा। वो व्यक्ति चले, गुरु जी बोले कि चलो ना आते हैं, उसके बाद तुम्हारा इतना इंतजाम कर देंगे। गए, वहाँ पे पूजन करने का क्रम था, पूरा पूजन क्रम हुआ। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से क्या हुए आए, रात्रि को शांति कुंज में रहे। सुबह में गुरु जी उसको बुला करके बैठाएं और नील बनाना सिखाएं। क्या चीज बनाना सिखाएं? नील। नील से पहले एक पेन चलता था, डब्बा में इंक रहता था, पेन को बुरकाइए, फिर लिखिए, फिर खत्म हो गया, फिर बुरकाइए, फिर लिखिए, फिर बुरकाइए, फिर लिखिए। ए मासूम, हमारा सबके ऊपर ध्यान रहता है, हम कोई नए व्यक्ति नहीं हैं जो आकर के मन से हम खुद डरते रहते हैं, ठीक ना? वो व्यक्ति क्या किया, नील का रसनोई बनाना, इंक बनाना सीख लिया, स्टार्ट किया बिजनेस। धीरे 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 आगे बढ़ा। आज के डेट में वो व्यक्ति जीवित है और महाराष्ट्र में 1800 एकड़ में, कितना एकड़ में? 1800 एकड़ उनका फैक्ट्री चलता है। क्या चीज का? तो भारत सरकार का जितना भी तोप, मिसाइल, बम, बारूद, गोली, हाई क्वालिटी का बंदूक, सारा चीज उनके कंपनी में बनता है। और उनका सामान देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है? एक्सपोर्ट होता है, देश से बाहर जाता है, बिकता है, और देश में भी बिकता है। 6000 से ज़्यादा उनके कंपनी में वर्कर है जो वर्क करते हैं, काम करते हैं। वो व्यक्ति का क्रम क्या था? एक जमाना कहाँ था, खाने के लिए रोता था कि नहीं? जैसे गुरु जी कहें वैसे किए। आज के समय में क्या चीज़ है, समझ आइए। तो ये जो हम घटनाक्रम क्यों सुना रहे हैं, घटनाक्रम इसलिए सुना रहे हैं कि आप लोग को विश्वास हो कि जिस माली से हम लोग जुड़े हैं कोई साधारण माली नहीं है। जिनके अनुसार अगर हम बनना प्रारंभ करेंगे तो इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे, इतना आगे बढ़ाएंगे जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। विवेकानंद जी कल्पना किए थे कि हम वर्ल्ड में छा जाएंगे। रात में भी सपना में भी देखते थे, क्या चीज का नौकरी देखते थे, एक 2000 रुपया पर मंथ कमाने का और जीवन यापन करने का। लेकिन गुरु के संसर्ग में गए और गुरु के अनुसार चले तो कहाँ छा गए, पूरे वर्ल्ड पे छा गए। छाए कि नहीं? तो ये इतने बड़े हैं, पावरफुल है। गुरु जी का एक स्पीच है, उसमें बोले हैं कि हमसे जुड़े हैं तो आपको कोई चीज त्याग नहीं करना है, एक चीज त्याग करना होगा। उसका नाम क्या चीज है? एक चीज बताइए। जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं,
वो लोग क्षुद्र होते हैं क्या? दीपा बोल रही है हाँ होते हैं। अच्छा मासूम बोली है। अच्छा ध्यान कहाँ है? जितने भी महापुरुष लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो लोग क्षुद्र होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो गुरुजी वही बोले कि हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे, बहुत ऊंचा बनाएंगे, बहुत सपना रखे हुए तुमको बनाने के लिए। बस आपको क्षुद्रता को छोड़ना पड़ेगा। अगर क्षुद्रता को आप पकड़े रहेंगे तो आगे आप नहीं बढ़ेंगे। केवल क्षुद्रता को आप छोड़ दीजिए, आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। तो ये कर्म किनके लिए बताए हैं? माली के लिए। ये जो माली थे तो ये तो व्यक्ति हैं, और वो माली है त्रिलोकी हैं, तीनों लोग के बारे में जानते हैं। और हम लोग के आँख से कितना दूर तक दिखाई देता है? 1 किलोमीटर, अंदाज लेते हैं कि एवरेज 1 किलोमीटर। लेकिन इनकी आँख से हजारों किलोमीटर दिखाई देता है। हमारा भविष्य कहाँ तक है, कहाँ हमारा अंत होगा, कहाँ मिशन से हम आगे जाएंगे, कैसे मिशन से जुड़ेंगे, सारा चीज उनको मालूम है, सारा चीज मालूम है। चिन्मय भाई जी की एक स्पीच है, वो बताते हैं कि जो व्यक्ति हजारों वर्ष से कोई योजना लिख रहे हैं वो अंधे नहीं होंगे। जो व्यक्ति हजारों वर्षों की योजना लिख रहे हैं वो अंधे नहीं होंगे। वो सारे घटनाक्रम को देख करके लिखते हैं। तो निश्चित मानिए, इनसे जुड़िए, आपके जीवन में जितना चाहते हैं उससे हजारों गुना ज़्यादा मिलने वाला है। अभी तक तो कुछ नहीं देखे हैं हम लोग, प्रोजेक्टर के माध्यम से बहुत कुछ देखने वाले हैं।